अस्सलामुअलैकुम। आपका भाई, आपका दोस्त सैयद अयाज मोइन आज फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं लाहौर के इलाका मुगलपुरा में मौजूद एक छुपी हुई टूरिज़म साइट के बारे में। जिस शख्सियत का वो मकबरा है उनका ताल्लुक़ मुगलिया दौर के मशहूर व मारूफ उमरा में से है। अगर आपको इस मकबरे का विज़िट करना है तो इसका एक बहुत ही आसान सा रास्ता है कि आप धर्मपुरा से टूवर्ड्स मुगलपुरा केनाल रोड पर ड्राइव करेंगे, जो कि धर्मपुरा से तकरीबन 2 से 3 मिनट की ड्राइव है। और केनाल रोड से होते हुए जैसे ही आप रॉयल पाम कंट्री क्लब क्रॉस करते हैं तो पहले ही रेलवे ट्रैक जो कि पाकिस्तान से इंडिया के शहर अमृतसर को जाता है उसको क्रॉस करेंगे तो साथ ही सर्विस लैंड से होते हुए आप इस मकबरे तक जा सकते हैं। इस मकबरे में जो शख्सियत मदफून है उनका नाम है खाने बहादुर जंग कोकल ताश। इनके बारे में मुख्तलिफ मौरखीन की राय ये है कि इनका ताल्लुक़ औरंगज़ेब आलमगीर के दरबारी उमरा से था और ये बहुत ही मशहूर व मारूफ शख्सियत थी। तो आइए चलते हैं खाने बहादुर जंग कोकल ताश के मकबरे। आज की ये देखने वाली वीडियो के नाजरीन के लिए इस वीडियो में एक टास्क दिया जाएगा, जिस टास्क को पूरा करने पर टॉप 3 विनर्स को एक सरप्राइज़ गिफ्ट दिया जाएगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और उस टास्क को पूरा करके अपना इनाम हासिल करें। तो जी नाजरीन, अब हम पहुंच चुके हैं खाने बहादुर जंग कोकल ताश के मकबरे पे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मुख्तलिफ़ मौरखीन की मुख्तलिफ़ आरा हैं आपके बारे में और आपके दौर के बारे में। इसी तरह एक मशहूर मौरख कन्हैया लाल के मुताबिक कोकल ताश का ताल्लुक़ अकबर के दौर से है और लिखते हैं कि इनका इंतकाल 1602 में हुआ, मगर ज़्यादातर मौरखीन कोकल ताश की तारीख़ इसके बरअक्स पेश करते हैं, जिनके मुताबिक कोकल ताश शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दरबारी उमरा से हैं। और ये भी कहा जाता है कि कोकल ताश को औरंगज़ेब ने 1691 में लाहौर का गवर्नर तैनात किया। खाने जहां बहादुर ज़फ़र जंग कोकल ताश का मकबरे का अंदाज़े तामीर भी औरंगज़ेब आलमगीरी दौर का हवाला देता है, क्योंकि इनका मकबरा भी हश्त पहलू बनाया गया और गुंबद भी दोहरा बनाया गया। मकबरा अली मर्दान ख़ान, मकबरा अनारकली और मकबरा आसिफ जाह, ये मकबरा इन तीनों मकबरों से मुशाबहत रखता है, जो कि तीनों मकबरे औरंगज़ेब आलमगीरी दौर के बाद के हैं। मकबरे की तामीर छोटी मुगलई ईंट से की गई है। जब मकबरा तामीर किया गया तो इसे मकबरे की तामीर छोटी मुगलई ईंट से की गई, और जब मकबरा बनाया गया तो इसे कीमती मार्बल के पत्थर और मुख्तलिफ़ नक्शो निगार यानी काशीकारी के काम से मुज़य्यन किया गया और मकबरे की खूबसूरती को बढ़ाया गया। लेकिन बरतानवी दौर हुकूमत में गारतगरों से ये बर्दाश्त न हो सका और वो सारा कीमती पत्थर उतार लिया और इसके काशीकारी के काम को भी नुकसान पहुंचाया गया। सिख दौर में इस मकबरे की खूबसूरती और दिलकशी को पामाल किया गया और इसके हुस्न को छीन लिया गया। आज आप मकबरे की हालत को देख सकते हैं। जब ये मकबरा बनाया गया था तो कहा जाता है कि बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मकबरा था, लेकिन कुछ गारतगरों की वजह से इस मकबरे की दिलकशी और हुस्न को छीन कर बिल्कुल ही खस्ता हाल बना दिया गया। अब हम बात करते हैं उस टास्क की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान को 75 साल मुकम्मल हो गए हैं, तो इसी 75 साल की मुनासबत से आप अपने मोबाइल से 75 सेकंड की पाकिस्तान के लिए एक वीडियो बनाएं और हमारे फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टॉप 3 वीडियो विनर्स को हमारी तरफ से सरप्राइज़ इनाम दिया जाएगा।
चलिए अब हम आपको मकबरे के अंदर के भी कुछ मनाज़िर दिखाते हैं। गारतगरी का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि उस वक्त गारतगरों ने खाने जहां बहादुर ज़फ़र जंग कोकल ताश की कब्र को भी मस्मार कर दिया और कब्र की निशान को भी ख़त्म कर दिया गया। कुछ अर्सा पहले जब आसार कदीमा ने इसकी तामीर नौ का इरादा किया तो सबसे पहले कब्र की तामीर नौ करके उसकी निशानी को बहाल किया गया और कब्र को बिल्कुल मकबरे के ऐन दरमियान में जहां पहले कब्र मौजूद थी उसी जगह पर दोबारा से बनाकर बहाल किया गया। आपको लाहौर का गवर्नर मुकर्रर हुए अभी 2.5 साल का अरसा ही हुआ था कि औरंगज़ेब आलमगीर ने कुछ वजूहात की बुनियाद पर आपको इस ओहदे से माजूल कर दिया और माजूली के 4 साल बाद 1697 में आप वफ़ात पा गए और आपका मकबरा लाहौर के इलाका मुग़लपुरा में जहां वाक़या है, ये मुग़लिया दौर में उस वक्त मुग़ल ख़ानदान की जागीर हुआ करती थी और मोहल्ला गंज के नाम से ये इलाका जाना जाता था। बरतानवी दौरे हुकूमत में जब मियाँ मीर छावनी की तामीर का आगाज़ किया गया तो उस वक्त बरतानवी हुकूमत की फ़ौज ने मकबरे की मशरक़ी जानिब दीवार को, बड़ी महराब वाली दीवार को मस्मार कर दिया और मकबरे को अनाज घर में तब्दील कर दिया गया। जब रेलवे का महकमा बना तो ये इस महकमा की ज़ेर सरपरस्ती चला गया। बढ़ती आबादी की वजह से अराज़ी कम होती गई और आज मकबरा सिर्फ नज़र आने वाली इमारत तक महदूद रह गया। महकमा आसार कदीमा की जानिब से इस मकबरे को तहफ़्फ़ुज़ नवादरात के आइन 1975 के तहत 2018 में तामीर नौ की गई और बहाल किया गया और इस मकबरे को महफूज करार दिया गया।